इन अ ट्राइंगल DEF इफ एंगल E इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल F इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड एंगल D। क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है DEF, जिसमें एंगल E दिया है 105 डिग्री और एंगल F दिया है 40 डिग्री, तो एंगल D बताइए कितना होगा। ठीक है, इस तरीके का एक ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल होते हैं। किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपका जो है 3 एंगल्स होते हैं, तो इसका नाम दिया हुआ है D, E और F। तो एंगल D का जो वैल्यू है वो हमको फाइंड करना है। एंगल E का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 105 डिग्री और एंगल F का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, एंगल F जो है वो दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल E दिया है 105 डिग्री और एंगल D जो है वो दिया हुआ है फाइंड करने के लिए। तो फाइंड करते हैं इसको। तो इसको फाइंड करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने से पहले इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री। सबको जोड़ के 180 डिग्री आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल E, देयरफॉर एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल D इक्वल टू सबको ऐड करके कितना आ रहा है 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो एंगल E का जो वैल्यू है, इसके सामने हम एंगल E का वैल्यू लिख देते हैं 105 डिग्री, प्लस का साइन है प्लस दे दिए। एंगल F का जो वैल्यू है 40 डिग्री, वो हम लिख दिए 40 डिग्री, प्लस एंगल D अननोन है तो हम एंगल D इसको लिखते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D का वैल्यू जो हमको फाइंड करना है, इसमें 105 प्लस 1 ये 40 डिग्री ऐड करते हैं, 105 प्लस 40 तो ये हो जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D इक्वल टू क्या होता है 180 और 145 है, इसको इधर जाके माइनस कर देंगे, माइनस में आ जाएगा ट्रांसफर करने के बाद। तो एंगल D का जो वैल्यू है 180 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 35 डिग्री और ये एंगल D का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे करके, हेंस एंगल D इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें ट्राइंगल का रहेगा दिया हुआ, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, तो 2 एंगल कोई भी दिया हुआ रहेगा और एक एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तब उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी एंगल का वैल्यू दिया हुआ है उस एंगल का वैल्यू उसके नीचे लिख देंगे, बाकी उस एंगल को सेम लिख देंगे एज इट इज एंगल D। ठीक है, और उस इक्वेशन जो बनेगा उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।